सोशल मीडिया खोलते ही हेडलाइंस दिखती हैं। 16 साल का लड़का कोडिंग से करोड़ों कमा रहा है। आजकल के दौर में एक अजीब सी दौड़ लगी हुई है। आपने भी यह महसूस किया होगा। 20 साल की लड़की ने अपनी कंपनी शुरू कर दी। ऐसा लगता है जैसे हर कोई बहुत जल्दी शुरू कर चुका है और आप बस पीछे छूट गए हैं। भारत में तो यह प्रेशर और भी ज्यादा है। 10वीं क्लास में ही तय करना पड़ता है कि आप डॉक्टर बनेंगे या इंजीनियर। अगर 27 साल की उम्र में आप अपना करियर बदलना चाहें तो लोग ऐसे देखते हैं जैसे आपने कोई गुनाह कर दिया हो। हमें बचपन से सिखाया गया है कि स्पेशलाइज करो, एक चीज पकड़ो और उसे 10,000 घंटों तक करते रहो। लेकिन क्या यह वाकई सच है? डेविड एपस्टीन की किताब रेंज इसी सोच को जड़ से हिला देती है। लेखक कहते हैं कि जिस दुनिया में हम रह रहे हैं वहां जल्दी शुरुआत करना अक्सर एक धोखा होता है। आज हम समझेंगे कि क्यों आपकी वो अलग अलग रुचियां, जिन्हें लोग टाइम वेस्ट कहते हैं, असल में आपकी सबसे बड़ी ताकत है। यह कहानी है उन लोगों की जो सीधे रास्ते पर नहीं चले, जो भटके, जिन्होंने हार मानी और फिर भी दुनिया जीत ली। किताब की शुरुआत दो महान खिलाड़ियों की तुलना से होती है। एक है टाइगर वुड्स। 2 साल की उम्र में गोल्फ खेलना शुरू किया। पिता ने ट्रेनिंग दी और वो दुनिया के महानतम खिलाड़ी बने। यह है स्पेशलाइजेशन का पोस्टर बॉय। लेकिन दूसरी तरफ एक और खिलाड़ी है, रोजर फेडरर। फेडरर ने बचपन में फुटबॉल खेला, बास्केटबॉल खेला, बैडमिंटन खेला और यहां तक कि कुश्ती भी की। उनकी मां, जो खुद टेनिस कोच थीं, ने उन्हें कभी टेनिस के लिए मजबूर नहीं किया। फेडरर ने टेनिस को बहुत बाद में गंभीरता से लिया। एप्स्टीन कहते हैं कि हमारी दुनिया टाइगर वुड्स जैसी नहीं बल्कि रोजर फेडरर जैसी है। सोचिए, टाइगर जिस दुनिया में खेलते हैं उसे लेखक काइंड एनवायरनमेंट कहते हैं। यहां नियम फिक्स हैं। आप वही चीज बार बार करते हैं और फीडबैक तुरंत मिलता है, जैसे शतरंज या गोल्फ। लेकिन आपकी लाइफ, आपका ऑफिस, आपका स्टार्टअप, आपके रिश्ते, ये सब विकेड एनवायरनमेंट है। यहाँ नियम हर पल बदलते हैं। यहाँ सिर्फ एक चीज में माहिर होना आपको अंधा बना देता है। लेकिन असली इनोवेशन तब होता है जब कोई ऐसा इंसान आता है जिसने थोड़ा बहुत डिजाइन सीखा हो। भारत में हम अक्सर देखते हैं कि एक इंजीनियर सिर्फ इंजीनियरिंग की भाषा समझता है, थोड़ा साइकोलॉजी समझी हो और थोड़ी कोडिंग जानता हो। एप्स्टीन इसे सैम्पलिंग पीरियड कहते हैं। यह वो समय है जब आप अलग अलग चीजें आजमाते हैं। जैसे आप कॉलेज में गिटार भी बजा रहे थे, फिर आपने सेल्स की जॉब की और अब आप मार्केटिंग देख रहे हैं। आपको लगता होगा कि आपने बहुत समय बर्बाद किया, लेकिन यकीन मानिए वो सब अनुभव आपके दिमाग में एक रेंज बना रहे हैं। जब आप अलग अलग चीजें सीखते हैं तो आपका दिमाग पैटर्न रिकॉग्निशन में बेहतर हो जाता है। आपने देखा होगा, जब ऑफिस में कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है, आप वो कनेक्शन देख पाते हैं जो एक स्पेशलिस्ट कभी नहीं देख पाएगा। तो अक्सर वो इंसान उसका हल निकालता है जो उस डिपार्टमेंट का है ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो इनसाइड द बॉक्स नहीं, बल्कि उस बॉक्स के बाहर के अनुभवों को इस्तेमाल कर रहा है। एक पल के लिए अपने बारे में सोचिए। क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि आप किसी चीज में बेस्ट नहीं हैं? आप थोड़े बहुत अच्छे कोडिंग में हैं, थोड़ा अच्छा लिख लेते हैं और लोगों से बात करना जानते हैं। दुनिया आपको जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, मास्टर ऑफ नन कहेगी। लेखक कहते हैं कि जब आप अपनी अलग अलग स्किल्स को मिलाते हैं, लेकिन आज की इस जटिल दुनिया में यह एक कॉम्प्लीमेंट है, तो आप एक ऐसी यूनिक वैल्यू क्रिएट करते हैं जिसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। यहाँ एक और जरूरी कॉन्सेप्ट है, मैच क्वालिटी। इसका मतलब है कि आप और आपका काम एक दूसरे के लिए कितने सही हैं। लेकिन जो लोग सैंपल करते हैं वो थोड़ा देर से सही। अगर आप बहुत जल्दी स्पेशलाइज कर लेते हैं तो शायद आप उस काम में फंस जाएं जिसे आप पसंद ही नहीं करते, लेकिन ऐसी जगह पहुंचते हैं जहां उनकी मेहनत और उनकी दिलचस्पी का परफेक्ट मेल होता है। और रिसर्च बताती है कि ऐसे लोग लंबे समय में उन लोगों से कहीं आगे निकल जाते हैं जिन्होंने बहुत जल्दी शुरुआत की थी। मेरे दोस्त तो प्रमोट हो गए, मेरा साथ वाला तो यूएस चला गया। लेकिन यहाँ एक डर भी है, वो डर जो हमें रात को सोने नहीं देता। मैं अभी भी यही हूं। यह डर आपको वापस उस नैरो बॉक्स में धकेलने की कोशिश करेगा। लेकिन याद रखिए, एक स्पेशलिस्ट की वैल्यू तब तक है जब तक दुनिया नहीं बदलती। और आज की दुनिया हर 2 साल में बदल रही है। एआई उन कामों को सबसे पहले छीन रहा है जो रिपीटिटिव हैं, जो सिर्फ एक स्किल पर टिके हैं। लेकिन वो रेंज जो आपने सालों की मेहनत और अलग अलग अनुभवों से कमाई है, उसे कोई एआई रिप्लेस नहीं कर सकता। लेखक एक बहुत सुंदर बात कहते हैं, डोंट फील बिहाइंड। हर किसी की अपनी टाइमलाइन होती है। अगर आप आज कुछ नया शुरू कर रहे हैं तो आप जीरो से शुरू नहीं कर रहे। आप अपने पिछले सारे अनुभवों के साथ शुरू कर रहे हैं। वो सेल्स की जॉब का एक्सपीरियंस, वो कॉलेज का ड्रामा क्लब, वो टूटा हुआ रिश्ता, यह सब आपकी रेंज का हिस्सा है। कल्पना कीजिए कि आपकी लाइफ एक लाइब्रेरी है।
एक स्पेशलिस्ट के पास एक ही विषय की हजारों किताबें हैं, लेकिन आपके पास हर विषय की थोड़ी थोड़ी किताबें हैं। जब कोई मुश्किल आती है तो स्पेशलिस्ट अपनी एक ही अलमारी में ढूंढता रहता है, लेकिन आप पूरी लाइब्रेरी को स्कैन कर सकते हैं। यही आपकी सुपर पावर है। तो आज का यह मैसेज उन सब के लिए है जिन्हें लगता है कि उनकी लाइफ बिखरी हुई है। आपकी लाइफ बिखरी हुई नहीं है, वह वाइड है। आप इनसाइड द बॉक्स नहीं सोच रहे, आप कई सारे बॉक्सेस को जोड़ रहे हैं। अपनी इस विविधता का जश्न मनाइए। नई चीजें सीखने से मत डरिए, चाहे वो आपके काम से जुड़ी हों या ना हो। जैसे जैसे हम इस चर्चा के अंत की ओर बढ़ रहे हैं, बोरियत को गले लगाइए और खुद को भटकने की इजाजत दीजिए। मैं चाहता हूं कि आप अपनी उन स्किल्स के बारे में सोचें जिन्हें आप बेकार समझते थे। क्या वाकई वो बेकार हैं, या वो आपके अगले बड़े आइडिया का हिस्सा बनने वाली हैं? तो मेरा आपसे एक बहुत ज़रूरी सवाल है, आप इसे अपनी ज़िंदगी में कहाँ लागू करेंगे? क्या आप आज वो नई क्लास ज्वाइन करेंगे जो आप हमेशा से करना चाहते थे, या आप अपने करियर के उस मोड़ को स्वीकार करेंगे जिसे आप अब तक गलती मान रहे थे? कमेंट्स में मुझे अपनी कहानी बताइए। मुझे ये जानकर बहुत खुशी होगी कि आपकी रेंज कितनी बड़ी है। अगर इस ऑडियो ने आपको थोड़ा सा हौसला दिया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो खुद को पीछे महसूस कर रहे हैं। और हाँ, अगर आप ऐसे ही डीप ऑडियोज़ के ज़रिए खुद को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपना ख्याल रखिए, अपनी रेंज को और बढ़ाइए। मिलते हैं अगले ऑडियो में, एक और किताब, एक और गहरी सच्चाई के साथ। तब तक के लिए भटकना बुरा नहीं है, बस चलते रहिए।